वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम मोस्ट कॉमन डिजीज़ यानी हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं। ये आम तौर पे एक वायरस की वजह से होता है और पाकिस्तान में इसकी 4 किस्म आम हैं। इनमें सबसे ख़तरनाक हेपेटाइटिस बी और सी है और हेपेटाइटिस बी और सी होने के बाद हम देखते हैं कि ये रेशियो अब पाकिस्तान में बढ़ता ही चला जा रहा है कि तकरीबन 15 मिलियन लोगों को ये बीमारी हुई है। हेपेटाइटिस का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो लिवर की ख़राबी, कैंसर या अमवात भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी खून के ज़रिए फैलता है। इसकी डायग्नोज कब होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इस पे आज हम बात करेंगे। साथ ही आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पीडियाट्रिक एसोसिएशन के डॉक्टर खालिद शफ़ी और इनके हमरा हैं मेहताब अहमद चांदीवाला, हेल्थ केयर एनालिस्ट। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर खालिद शफ़ी का। डॉक्टर खालिद, हेपेटाइटिस क्या मर्ज़ है, इस हवाले से बताइएगा और इसकी कितनी इकसाम हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हेपेटाइटिस से पहले थोड़ी सी लीवर के बारे में बात हो जाए। इंसान के जिस्म में जो ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं, खुदा का निज़ाम ऐसा है कि इतना पेचीदा निज़ाम है कि इंसान अभी समझ भी नहीं सका इसको जी। हम कंप्यूटर बना के बड़े खुश होते हैं कि बहुत तरक्की कर ली। खुदा ने ये निज़ाम इतना बेहतरीन बनाया है, इंसान के जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अपना फंक्शन करते हैं। तो इसमें हमारा जो ब्रेन है ये सोचता है, कंट्रोल करता है, हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है और लंग्स ऑक्सीजन जो है ना हमें देते हैं, और हमारे जो गुर्दे हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं जी। लीवर एक ऐसी चीज़ है जो इनका ही एक साथ का ऑर्गन है, वो जिस्म की फैक्ट्री है जिसके अंदर जो भी खुराक हम खाते हैं ये जाके हमारे जो आंतों में ब्रेक डाउन होता है, इसका ये छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होती है और ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ये लीवर में लेके जाई जाती है। लीवर है असल जगह जहाँ हमारा सारी खुराक जाती है, वहाँ पर इसकी क्लियरेंस होती है। बॉडी को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ बनाता है। जैसे बॉडी को अगर हमारा ग्लूकोज जिस्म में कम है तो दूसरी जो चीज़ें हमने खाई ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह प्रोटीन कम है तो प्रोटीन में कन्वर्ट होगी, अगर हमें फैट चाहिए तो फैट में कन्वर्ट होगी। ये हमारी जो फालतू चीज़ें वो स्टोर हो जाती हैं। अच्छा, इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल के गुर्दे को भेज दी जाती है, जिस्म से निकाल देता है। इसके अलावा लीवर के और भी फंक्शंस हैं। ये हमारे जो कोगुलेशन फैक्टर हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, ये बनते हैं, यहाँ पे प्रोटीन बनती है। तो लीवर एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी का। इसका फंक्शन थोड़ा भी ख़राब हो तो दीगर ऑर्गन्स की तरह इंसान के सेहत पे असरअंदाज होता है और इंसान की जो इवन जिंदगी भी लीवर ठीक होता होती है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब लीवर जो है चूंकि मेन ऑर्गन है, हर चीज़ यहाँ जाती है तो ये बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। एक तो ये कि लीवर में कोई भी बीमारी हो उसका इफेक्ट लीवर पे पड़ता है, चाहे हमारे को टाइफाइड हो, मलेरिया हो, लीवर के सेल मुतासर होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस जो मर्ज है वो प्राइमरीली जो जाके लीवर के सेल्स को जो चीज़ डैमेज करती है, वायरसेस, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो अभी तक हेपेटाइटिस की 5 इकसाम हैं जो कॉमन है, जो सामने हमारे हैं। जो आपने 4 बताई वो एक चीज़, एक डी भी होता है इसमें। इसके अलावा 2 इकसाम ऐसी हैं जी और एफ जो अभी लेबॉर्ट्री में रिसर्च के मराहिल में हैं, जो उनका इतनी तादाद नहीं है लेकिन मौजूद हैं, वो आमतौर पर टेस्टिंग नहीं होती। तो जो हेपेटाइटिस हम जिसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये वायरल हेपेटाइटिस, ये वायरसेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हैं जो जाकर हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको हम ब्रॉडली 2 में डिवाइड करते हैं। एक वो जो पानी से फैलते हैं, मुंह के रास्ते हमारी खुराक में जाते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई है। और दूसरी जो किस्म है बी, सी और डी, ये हमारे पेरेंटल कहते हैं। ये जो जैसे कहना चाहिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी से होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं, इंजेक्शन लगने से होते हैं, इन चीज़ों से होते हैं, पेरेंटल जिनका वो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शफी, इस पे ज़्यादा भी बात करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ने की वजह क्या है, मैं तो आपसे अभी भी बताइएगा, और अब तक कितने इलाकों में ये केसेस ज़्यादा मौजूद हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने क्लियर तो कर दिया है, पानी और दूसरी चीज़ें जैसे जंक फूड्स वगैरह है उसकी वजह से, और एक दूसरे के खून जिस तरह सबसे ज़्यादा जो बढ़ने की जो मेरे एनालिसिस है वो ये हैं कि ये हेयर ड्रेसर, डेंटिस्ट और घर के अंदर जो आपस में जो इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह के एक दूसरे की ज्वेलरी इस्तेमाल हो, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल कर लिया। असल में घर में किसी के पिंपल्स हैं तो उसने क्या कहते हैं तौलिया मुँह पोंछ के रख दिया, दूसरे ने लगा लिया, तो उसकी वजह से ही होते हैं। असल में हेपेटाइटिस जो फैलता है वो खून से खून का टकराव है।
बिल्कुल ठीक है। खून से खून का, अगर किसी का खून एक दूसरे के खून के अंदर अगर मेल्ट हो जाता जी। है और आपस में मिल जाता है तो वो हेपेटाइटिस का बाइस बनता है। हेपेटाइटिस का बाइस बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। खून की जो होती है ट्रांसफ़र, जो खून ट्रांसफ़र जी। वगैरह करते हैं, खून को ब्लड डोनेट करते ब्लड हैं, डोनेट बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर बगैर चेकिंग के कर लिया, सिरिंज बाजार के अंदर से ले तो ली, इस तरह या फिर इसका रेशियो बढ़ता चला जाता है इसका क्योंकि रेशो एहतियात नहीं होती है। इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं एहतियात के, पानी का भी फैक्टर्स है, खाने का भी है, जैसे जंक फूड होता है उसके बिल्कुल उसकी बिल्कुल ठीक है। एहतियात मैं है। आप सब कॉलर ठेलों से मौजूद पानी हैं, मतलब कॉलर मौजूद है, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? सर कराची से मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ जी। जी सवाल कीजिए। मेरे जो जिगर की एलजीबीटी है वो 261 है। गरमाइश है काइंडली मेरी आप जिगर अपने की टीवी ज़्यादा। का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपको सही तरीके से सुन सकें। जी अब सवाल कीजिए। जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अमीन। तो मेरी जिगर की जो गरमाइश है वो एलजीबीटी वो 261 है मेरी। 261 है जी। जी जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद क्या कहेंगे इस पर? जनाब देखें, एसजीपीटी जो है ना, लीवर के एक एंजाइम है। लीवर की जो फंक्शनिंग होती है मुख्तलिफ एंजाइम में रिफ्लेक्ट होती है। जब लीवर को जाके कोई वायरसेस अटैक करते हैं तो जाके लीवर डिस्टर्ब होता है, उसमें तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। तो 261 जो आपकी एसजीपीटी है वो ये जाहिर कर रही है कि आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन है। लेकिन सिर्फ 261 की इस चीज़ से एक सिंगल रिपोर्ट से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। ये तो टाइफाइड में भी ऐसा हो सकता है, मलेरिया में भी ऐसा होता है और हेपेटाइटिस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी ये अलार्मिंग है, जो नॉर्मल है वो 40 से कम होती है, तो आपकी ये 5-6 गुना ज़्यादा है। अब आपको ये चाहिए, आप अपने फिजिशियन के पास फ़ौरन जाएँ, वो आपकी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करेगा, आपका पूरे एलएफटी कराएगा। आपको जो एज अडल्ट के अंदर जो ज़्यादा कॉमन है हेपेटाइटिस बी और सी है, आपकी हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा आपको हेपेटाइटिस है। जो हेपेटाइटिस है उसका वायरल लोड चेक किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता आप में कोई चीज़ इनमें से पॉजिटिव है तो आपको एक तो एहतियात बताई जाएगी। जैसे अभी मेरे जो साथ बैठे हैं इन्होंने भी तफसील से बताया है कि जी कैसे होता है, तो एहतियात बताई जाएगी ताकि दूसरे लोगों को ना पहुंचे ये चीज़ ना, जो आपके घर वाले हैं, जिन मिलने वाले हैं, उनको ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर ये मजीद डैमेज ना पैदा करे। दूसरा, ये कुछ टेस्ट हैं जिन पे फैसला किया जाता है कि आपको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या भी इंतज़ार करके आपको मॉनिटर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेहताब साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के किन इलाकों में हेपेटाइटिस के केसेस ज़्यादा मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,20,00,000 अफराद जो हैं हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि मुझे हेपेटाइटिस बी, सी या ए कोई सभी कैटेगरीज़ के अंदर मैं हूँ। ये है फैक्ट है ये। और पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो 12 करोड़ की आबादी है, 8.4% पंजाब के अंदर हैं। ठीक है जी। इसी तरह सिंध के अंदर हैं 6.6% हैं। ठीक है ना। केपीके में 5% हैं और बलूचिस्तान में 4% हैं। बलूचिस्तान में 4% हैं। अच्छा, ये जो मर्ज़ है ये तमाम इंटीरियर सिंध के अंदर जो नवाही इलाके होते हैं कराची के उस साइड के ऊपर, और केपीके के जो पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं, और साउथ पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा। तो मेहताब साहब, इससे तो फिर ये साबित होता है कि अवेयरनेस नहीं है, हम इस मर्ज़ को लेके घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को असल में क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर है भी तो बहुत महंगी है। और आम आदमी जिन एरियो में वो रहते हैं और जिन मैं जगह का जिक्र कर रहा हूँ उधर गरीब ज़ाहिर है इतने साहिब हैसियत लोग नहीं रहते, तो ना वहाँ पे एनजीओज़ ज़्यादा पहुँचती हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एनजीओज़ वहाँ जाएं और उनका टेस्ट करें इसका। तो उससे ये है कि इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते फौरी तौर पर, लेकिन उसको हम कंट्रोल में ज़रूर ला सकते, रोक सकते हैं। जिस तरह हमने पहले एक बीमारी आई थी, चेचक की बीमारी थी, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी सामने नज़र नहीं आती। पहले बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है लोगों को अवेयरनेस दिलाई। जिस तरह हम ये जो आजकल जो अपना ये बच्चों को पोलियो के जो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, एक चीज़ है, इसके रिज़ल्ट आज नहीं आएंगे, कल आएंगे इसके रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट आते हैं। अगर हम ये काम आज से शुरू करें तो हम इंशाल्लाह ताला अगले 20 साल के अंदर इसके रिज़ल्ट हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आप सब अवेयरनेस कैसे दी जाए, सवाल से भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन कॉलर मौजूद है, पहले वो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? इंशाल्लाह तो काफी करा, तकरीबन 5-6 साल हो गए।
हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ये तो हेपेटाइटिस बी का। काइंडली आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हम आपको सही तरीके से सुन सकें, या आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा जी, डॉक्टर खालिद बताइएगा, हेपेटाइटिस बी डायग्नोस होने के बाद इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग के हवाले से, स्कैनिंग के हवाले से, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम इस मर्ज से सर्वाइव कर रहे हैं? अच्छा जी, पहले ज़रा सा बात ज़रा ट्रैक पर है। मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस को पहले 2 में डिवाइड करें। ठीक है। एक वो जो मुंह के रास्ते बीमारी जाती है, हेपेटाइटिस ए और ई, और दूसरा हेपेटाइटिस बी, सी और डी जी, जो जिसके रूट डिफरेंट हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये आलूदा पानी से फैलता है। ठीक है। ये मोशन में, स्टूल्स में एक्सक्यूट होता है वायरस। यही जब पानी पीने के, खाने पीने की चीज़ों में मिलता है तो इंसान के जिस्म में जाता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई की जो बचाव के लिए है ये कि सफाई सुथराई रखी जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं। साफ़ पानी पिएं, पानी को उबाल के पिएं। पानी को अगर हम उबाल के पिएं तो इसका वायरस 100% मर जाएगा। ठीक है। सफाई सुथराई की जो चीज़ें खाने पीने की हैं इसको सफाई से उबाल कर सही तरीके से किया जाए, इनमें आलूदगी ना हो, मतलब इसमें गंदा पानी ना मिले, तो ये साफ रहेगा। हेपेटाइटिस ए और ई के टेस्ट मौजूद हैं। इनको टेस्ट को कराया जाता है और देखा जाता है कि दोनों बीमारियां ए और ई जो हैं ये बहुत लंबी नहीं चलती हैं। ये कुछ दिनों के लिए रहती हैं, लेकिन उस दौरान परेशानी करती हैं और कुछ लोगों की जान भी ले लेती हैं। डॉक्टर खालिद, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले कॉलर भी साथ साथ ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं दीन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सवाल कीजिए। जी मैम, मैं 10 साल से ना पेशेंट था हेपेटाइटिस सी का। मैम मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो मैम मेरा अब तक तो स्क्रीनिंग के पॉजिटिव आते हैं। मैं 2-3 दफा पीसीआर करवाया, मेरा नेगेटिव आ रहा है। पीसीआर आपका नेगेटिव आ रहा है? जी जी मैम, मैंने 2-3 दफा पीसीआर करवाता रहता हूँ, कुछ 6 माह बाद, साल बाद, वो मेरा नेगेटिव ही आ रहा है। तो मैंने काइंडली डॉक्टर से पूछना था कि मैं दोबारा से, अगर मेरा खुदा ना खास्ता ये पीसीआर पॉजिटिव आता है, तो मैं दोबारा से ट्रीटमेंट लेकर तो दोबारा से इंजेक्शन वगैरह या जो है चलता है हेपेटाइटिस का ले सकता हूं? जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद है, इनसे इसका सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमें फैसलाबाद से कॉल की थी नदीम ने, जो कई अरसे से हेपेटाइटिस सी से मुतासर हैं। डॉक्टर खालिद, आपने इनका पूरा सवाल भी सुना था, क्या कहेंगे इस पे? वो पीसीआर के टेस्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे कि उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। अब फर्दर प्रोसीजर क्या होगा? पहले तो मुबारक हो जी नदीम साहब कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अल्लाह की मेहरबानी है कि आप बीमारी से शफायाब हो गए हैं। हेपेटाइटिस सी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बाद में। हेपेटाइटिस सी के लिए एक अच्छी मुनासिब ट्रीटमेंट मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में इसके ट्रीटमेंट सेंटर गवर्नमेंट के तहत मौजूद हैं, जहाँ डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, फ्री दी जा रही है जी। एक तो पहले फ़र्ज़ है हमारा कि जो लोग इससे मुतासिर हैं वो घर बैठे ऐसे ना रहें कि जी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत कर रही है। तमाम चीज़ मौजूद है। आपको मुबारक हो, आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया। हेपेटाइटिस सी जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट आप कराते हैं, ठीक हो जाता है, दोबारा भी हो सकता है। इसको कहते हैं री इन्फेक्शन होना। तो री इन्फेक्शन मुमकिन है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जिस चीज़ों से फैलता है, अगर हम अपना वही तर्ज ज़िंदगी जारी रखें, हम डॉक्टर के पास जाके बिला वजह इंजेक्शन लगवाएं कंपाउंडर से, डॉक्टर से, सिरिंजेस हमारे पे कोई ऐसी इस्तेमाल करें, हम वही रेज़र इस्तेमाल किए हुए किसी मरीज़ का हमारा वो दोबारा हेयर ड्रेसर शेव कर दे, या हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सही तरीके से ना हो, स्क्रीन ना हो, वो चढ़ाएं, यानी हम अपना तर्ज ज़िंदगी जहाँ हमें पहले लगा था हेपेटाइटिस सी वही रखेंगे तो दोबारा भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अब आपके लिए ये मेरी जो है दरख्वास्त है कि इन तमाम चीज़ों पे गौर करें कि जिन चीज़ों से हेपेटाइटिस सी फैलता है, आपको यकीनन बताया गया होगा ट्रीटमेंट के दौरान, उनसे परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आपको दोबारा नहीं होगा, लेकिन चांसेस हैं कि दोबारा हो सकता है। और इसकी वैक्सीन भी नहीं है, सिर्फ आपका तर्ज ज़िंदगी, जिसे कहते हैं बिहेवियर चेंज करेंगे तो फिर आप महफूज रहेंगे। अच्छा, इसकी वैक्सीन और चांसेस भी ये होते हैं कि दोबारा भी हो सकता है। मेहताब साहब की जानिब जाऊँगी। मेहताब साहब बताइएगा, लिवर फंक्शन प्रॉपर ना होने की सूरत में हम देखते हैं कि जॉन्डिस के भी केसेस आते हैं, और आज भी कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेते ड्यूरिंग जॉन्डिस डिजीज़। इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, इसके अंदर यह है कि कुछ हमारे यहाँ सदियों से ऐसा रिवाज चल रहा है, कुछ लोग
हेपेटाइटिस जो है जिसको पीलिया कहते हैं, और दूसरे जो नाम है उसका बी और सी काला यरकान जिसे कहते जी, हैं, काला यरकान पीलिया। ठीक है। उसके अंदर जो पीलिया होता है आम तौर पर हर पैदा होने वाले बच्चे को है आजकल, तकरीबन 95 बच्चों को तो शायद होता ही है। अब ये माँ से आता है, क्या उसके अंदर रिएक्शन होता है या मेडिसिन रिएक्शन होता है, क्या होता है जी, तो होता है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर आम तौर पर पुराने जो सदियों से एक रिवायत चली आ रही है जिसके अंदर झड़ाई का एक रिवाज होता जी, है, बिल्कुल ठीक। तो लोग झड़वा लेते हैं उसके अंदर। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है ट्रीटमेंट के अंदर अल्ट्रा वायलेट एक ट्यूब्स आती हैं जिसके अंदर रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, उससे भी वो सही हो जाता है। वो उनके अपने मामलात हैं जो कर रहे हैं, सदियों से चले आते हैं। कुछ लोग एलोपैथिक जो है उसे अवॉइड करते हैं, डरते हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं जी, और कुछ लोग तिब की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसके अंदर तकरीबन तमाम इलाज मेरे मुताबिक जो है वो जो उनका जहन कहता है उस हिसाब से वो कर लेते हैं, लेकिन ये ए और ई के अंदर पॉसिबल होता है। ए और लेकिन ई के अंदर पॉसिबल हाँ, होता है, ठीक है बिल्कुल जी। ठीक है। अगर बी और सी के अंदर अगर कोई पेशेंट आ जाता जी। है तो मेरी अपनी ये राय ये है कि उसको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू बिल्कुल। करना चाहिए, और अपने जो टेस्ट हैं, जो डॉक्टर होता है, एक जी। बेसिक टेस्ट होता है, एक दूसरा टेस्ट होता है, ताकि उसकी सही डायरेक्शन के ऊपर इलाज हो जाए। डायरेक्शन के ऊपर इलाज तो हो जाए, बिल्कुल असल ठीक में है। हमें मेहताब जब साहब, कॉलर भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जफर इकबाल है। मुझे एक सवाल ये करना था कि मेरे पैरों में से आग निकलती है कि सुबह भी रात को सोते हुए भी, ये क्या जिगर से मुतालिक कोई मर्ज है? जी, बिल्कुल ठीक है, ये आपका सवाल है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद क्या कहेंगे इस पे? आपका सवाल में कुछ चीज़ वाजे नहीं है, और इस तरह से तो किसी चीज़ को भी हम किसी से रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी है, ज़हन में आपकी ये बात आ जाती है, तो आप एक अपने LFT करा लें। LFT से पता चल जाएगा कि आपका जिगर मुतासिर है किसी चीज़ से या नहीं है। अगरचे कि कौन सी टाइप का हेपेटाइटिस है वो तो हमारे हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग से होता है, लेकिन जनरली जिगर के अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से बज़ाहिर तो उनका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेहताब साहब, जिस हवाले से आप बात कर रहे थे तो उससे तो फिर यही साबित होता है कि जहाँ पे हम बात करते हैं लिवर की बीमारी की, तो लोगों ने अपने अपने जहन बना रखे हैं, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, और कोई जो है वो किसी बाबा के पास जड़वाने भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली यही कहना है आपका? बिल्कुल यही है, ऐसे ही है। लोग झड़ाई भी करवाते हैं बाबा के पास, कुछ लोग इसको घरों में औरतें भी करती हैं, मतलब अपने अपने उसके अंदर हैं। लेकिन असल बेसिकली अगर हम इसके ऊपर ये होता क्यों है, इसके अंदर होता क्यों है? इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, जो फीड कराने वाली माएँ होती हैं वो थोड़ा सा बेहतियाती करती हैं, जिसके अंदर जो मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक कि बच्चों को जब ट्रैवलिंग के दौरान में जो बॉटल्स होती है उसके अंदर जो है मिल्क को ले लेती हैं और 2 से 3 घंटे तक उसको रखती हैं जी। जब दूध ठंडा हो जाता है और उसके बाद उस बच्चे को पिलाया जाता है तो उसका रिएक्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक उससे है। भी क्या कहते हैं जो है एक हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स आ जाते हैं उसके अंदर, और बच्चा जो है, और या फिर छोटे बच्चों को जो 1 साल के अंदर है उसके अंदर उसको ऐसी सख्त ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं या मिर्चों वाली, या मतलब वो कहते हैं कि बच्चों को प्यार के अंदर उसको दे देते हैं ऐसी चीज़ें, तो उससे भी बच्चों को हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने का डर होता है, हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम, औसाफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी, सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम पहले तो सभी को, और मुझे डॉक्टर खालिद शफी से बात करनी थी। जी जी, सवाल कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। जी जी। अच्छा मैम, असल में जो है वो मैंने बाहर जाने के लिए वो टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट। ठीक है। तो जो है उसमें उन्होंने कहा कि मेरा हेपेटाइटिस सी जो है ना वो बढ़ा हुआ है। ओके। तो अच्छा, तो मुझे थोड़ा तशवीश हुई, तो मैंने फिर कराची की रीनोन लैब से करवाया था टेस्ट, बहुत मशहूर लैब से दोबारा। तो मेरा सारा पीसीआर और ब्लड टेस्ट और जो लीवर टेस्ट जो होता है सारा, वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही आया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पीसीआर वगैरह सब नेगेटिव है। ठीक है। तो फिर मैंने जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखाया जो पाकिस्तान की रीनोन है, तो उन्होंने भी कहा कि आपका सारा लीवर और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब नॉर्मल आया है। अब जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, जहाँ से मैंने टेस्ट करवाया बाहर जाने के लिए, दोबारा 15 दिन बाद दोबारा जब टेस्ट आया तो वो कह रहे हैं आपकी जो कट ऑफ वैल्यू है ना वो 1 से नीचे होनी चाहिए लीवर की, सी की। ठीक है। तो वो आपकी बढ़ी हुई है। तो अब मुझे ये वो कह रहे हैं कि खून की गर्मी का मसला है। तो अब मैं डॉक्टर खालिद साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये खून की गर्मी क्या है और मैं एहतियात क्या करूँ इसमें? बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर खालिद क्या कहेंगे? जनाब देखिए, मैं ज़रा सा वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के लोग ऐसे हैं,
50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है जी। तकरीबन 1 करोड़ ऐसे हैं जिनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, लेकिन इनको पता नहीं है। पता जब नहीं हम कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं, प्रेग्नेंट औरत अपना टेस्ट कराती है, स्क्रीनिंग कहते हैं जिसको, कि बज़ाहिर हम ठीक होते हैं, टेस्ट करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव है जी। टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये जरासीम मौजूद हैं, हम दूसरों को ये जरासीम लगा सकते हैं, और किसी वक्त भी ये जरासीम बढ़कर हमारे जिस्म पर हमलावर होकर हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ये है। तो एक जनरल बात है। लेकिन ये 1.5 करोड़ लोग चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये चलती फिरती ये खतरात हैं दूसरों के लिए। अच्छा, आपका जो मामला है, आपको पता चल गया, चलें, एक तो बड़ी दुख की बात है कि जैसे आपको पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव है, आपको 2 एहतियातें करनी है जी। एक तो ये कि ये आपने दूसरों को ट्रांसफर नहीं करना है, आपने ब्लड डोनेट नहीं करना है, आपने अपनी सीजर है, आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, अपना ब्लेड अलहदा रखेंगे, घर में अपना टूथब्रश को हाथ लगाए, ये चीज़ें हैं। और अपनी वाइफ का आप टेस्ट कराएंगे, अगर शादीशुदा हैं, बच्चों का टेस्ट कराएं, कहीं बीमारी उन तक ट्रांसफर तो नहीं हो गई है। अगर नहीं हुई है तो कुछ एहतियातें मैं यहाँ सारी नहीं बता सकता, जो आपको वो एहतियातें करनी है ताकि आपकी वाइफ को बीमारी ना लगे। जहाँ तक दूसरा सवाल है, जहाँ आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर उनके उसमें है कि वो जो रिएक्टिव है, जिसका पॉजिटिव टेस्ट है, उसको नौकरी नहीं देंगे तो एक मजबूरी है। वो आपका नेगेटिव जो होना है ना, वो ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। बगैर ट्रीटमेंट के हेपेटाइटिस सी ठीक नहीं होता है। ये ज़रूरी है कि वो डैमेज नहीं करे, ऐसे ही चलता रहे, लेकिन वो ट्रीटमेंट से होता है। अच्छा। ट्रीटमेंट की जो इंडिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताइएगा, जैसे कि आपने बताया हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से, तो अगर हम बी की बात करें तो सिम्टम्स के हवाले से भी डॉक्टर खालिद ज़रा बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, तमाम हेपेटाइटिस के सिम्टम एक जैसे होते हैं स्टार्ट में। उसमें क्या होता है, हम लोग हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जो लीवर का अभी मेहताब साहब ने जो बताया था ना, न्यू बॉर्न का जॉन्डिस का, मैं जरा उस पर कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी चीज़ है, उसमें गलतफहमी ना पैदा हो। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी हो या ए हो, सबके अंदर जो है ना जिस्म में सुस्ती आती है, काम करने को दिल नहीं चाहता है, और इसके बाद जनाब जो है ना वो यूरिन पीला आना शुरू हो जाता है, आंखों में पिलाट होती है, पेट में दर्द होता है क्योंकि लीवर बढ़ना शुरू होता है, और खाने को दिल नहीं करता है, वॉमिटिंग होती है। अच्छा, ए और ई दोनों बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, यानी ये कुछ अरसे में ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस दौरान ये डैमेज भी कर जाती हैं, लोगों की जान भी चली जाती है। हेपेटाइटिस ई बहुत सारे लोगों को तो उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो, बहुत चांस है कि उसकी जान चली जाएगी या बच्चा भी जिंदा नहीं पैदा होगा। अच्छा, बच्चे को भी ये ट्रांसफर हो सकता है या बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता? नहीं, ए और ई ट्रांसफर नहीं होता है, बी और सी ट्रांसफर होता है, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर भी। लेकिन ए और ई जो होता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो तो उसकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करता है, एबॉर्शन भी हो जाता है, और बहुत डेथ का ताल्लुक है इसके फीमेल केस की वजह से। अगर ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक हो जाता है, लेकिन परेशान करता है। अच्छा, बी और सी जो है, ये अगर जरासीम जिस्म में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि बीमारी जाहिर हो, सिर्फ आदमी पॉजिटिव हो जाता है और दूसरों को बीमारी लगाता है, खुद को कुछ नहीं होता। अगर ये जो दूसरी सूरत जो बी की सी की मैंने कही थी कि भूख नहीं लगती, जिससे में दर्द होता है, पिलाट आती है, इसके बाद कुछ लोगों में ये बीमारी थम जाती है, बज़ाहिर वो नॉर्मल होते हैं, कुछ लोगों में ये लीवर को डैमेज करना शुरू करती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद, कॉलर मौजूद है, वो भी ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। मेहताब साहब की जानिब जाऊंगी। मेहताब साहब बताइएगा, जहाँ तक हम बात करें हेपेटाइटिस सी के हवाले से, तो इसकी जरासीम कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और इस पर एहतियात क्या बरतनी चाहिए हमें? देखिए नहीं, अभी हमारी पहले भी इस बात हुई, एहतियात के अंदर ये है कि जिस तरह अपने घरों के अंदर जो आप टावल इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे की ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस के अंदर एक दूसरे से अगर कोई ज़ख्मी है या किसी के हाथ में कट लगा हुआ या हेयर ड्रेसर्स के जाते हैं, डेंटिस्ट के जाते हैं, तो हम चीज़ के ऊपर बहुत मतलब क्लोज आइज से इसको देखें कि जो डेंटिस्ट हमें जो जिस सिरिंज से कर रहा है या जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो उसने स्टरलाइज है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर डेंटिस्ट जो होते हैं वो आपको पता है उनकी मशीन होती है, वो एक आया दूसरे को बैठाया, उसी से उसने साफ़ कर दिया, उसको हल्का सा पानी से धो दिया। हुकूमत को क्या इकदाम लेने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? हुकूमत के अंदर हुकूमत तो इसके अंदर देखें डायरेक्ट जाके कहीं पे भी कुछ इकदाम नहीं कर सकती, लेकिन कुछ सजेशंस हैं जिसके अंदर शायद इससे बेहतरी आ जाए, इसलिए कि इसकी जो टेस्ट जो है इसको तकरीबन फ्री होना चाहिए, हुकूमती सतह पे नहीं, आम सतह पे भी, ठीक है जी। जिसके अंदर ज़ाहिर है आम सतह पे कैसे होगा, तो हुकूमत जो इसकी जो वैक्सीन्स हैं, जो इसकी टैबलेट्स हैं, उसके ऊपर ड्यूटी फ्री करे जी, और अगर नहीं करती तो जो इम्पोर्टर्स हैं उसको सब्सिडी दे दे इसकी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ हुकूमती सतह के ऊपर ये हो सकता है कि इसके अलग हर हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो
प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उसके अंदर एक वार्ड जो है हेपेटाइटिस बी और सी का बनाया जाए। बी और सी का बनाए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। जिस तरह कार्डिक का एक अस्पताल है, लोगों को अवेयरनेस आए कार्डिक बिल्कुल ठीक है मेहताब साहब, हमें इस पे भी बात करनी है कि हेपेटाइटिस बी और सी का अगर मुकम्मल ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की वैक्सीन के हवाले से। डॉक्टर खालिद बताइएगा, हुकूमत की जानिब से हेपेटाइटिस की कौन सी वैक्सीन्स दी जा रही हैं? अच्छा जी, मेहताब साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मुफीद बात की। जी मैं सारा 2 मिनट में बता दूंगा। पहली बात ये कि जो न्यूबॉर्न बच्चे को जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो हेपेटाइटिस नहीं होता है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट डिजीज होती है, उसमें लीवर इफेक्ट नहीं होता है, तो उसका मैकेनिज्म दूसरा होता है। आज आ जाए हेपेटाइटिस की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे नेशनल ईपीआई प्रोग्राम में पिछले 20 साल से मौजूद है। ठीक है, हर बच्चे को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में ये वैक्सीन लगती है और लाजमन लगवानी चाहिए। इससे बच्चा आपका हेपेटाइटिस बी से महफूज रहेगा। हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन मौजूद है बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 1 साल से बड़े बच्चे को लगती है, 2 डोज प्राइवेटली लगती है, 6 महीने के वक्फे से लगती है। अच्छा, दूसरी बात जी, 1 साल से बड़े बच्चे को लग सकती है और इसके बाद कोई बड़ा भी लगा सकता है। 12 साल के बाद उसकी डोज जरा डबल हो जाती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। बाकी गवर्नमेंट के तहत हेपेटाइटिस बी के कंट्रोल का बहुत उम्दा प्रोग्राम मौजूद है। सिर्फ सिंध के अंदर 70 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पर टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है, जहाँ तमाम दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क मौजूद है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है अडल्ट की, वो इन सेंटर्स में मौजूद है। अगर कोई घर में किसी को बीमारी है, वो जाके लगवाना चाहे तो बगैर पैसों के वहाँ से भी लग जाती है। बाकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मार्केट में भी मौजूद और महंगी नहीं है, चंद 100 रुपए की वैक्सीन है, सिर्फ 3 डोजेज लगती हैं। हम अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं तो हमें हेपेटाइटिस बी को खुद को प्रोटेक्ट करना। अव्वल तो बच्चे तो प्रोटेक्टेड हमारे हो जाएंगे अगर हम उनको लगाएंगे। हेपेटाइटिस सी जो है उसमें हमारे को अपना रवैया चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट के यहाँ कानून मौजूद है हेपेटाइटिस सी से बचाव का, उस पर अमल दरामद करना गवर्नमेंट का हमारा काम है। जैसे ब्लड को स्क्रीन करके लगना चाहिए, सारी सिरिंजेस को रीयूज नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स के लिए लाजमी है कि उनका जो वेस्ट होता है, जो इस्तेमाल शुदा चीजें होती हैं, उनको मुनासिब तरीके से जलाएं, ज़ाया करें। अच्छा, तो डॉक्टर्स का भी काम है ना, ये तो हमारा सब, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो फर्ज है हम अदा नहीं कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों और ये सारी बीमारियां, इनको बड़ी आसानी से हमें रोक सकते हैं और हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मेहताब साहब, अब बात कर लेते हैं कोरोना वबा के हवाले से, जिसने PSL को बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया। आवाम भी काफ़ी अफसरदा नजर आई और साथ ही स्पॉन्सर को भी बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे आप कि SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं करवाया गया या टेस्टिंग नहीं करवाई गई? देखें जी, ये PSL जो है पूरी कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान है जी। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर ज़ाहिर ला मुहल्ला कोई उसके अंदर पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर बेहतियाती बरती गई है। जिस तरह अगर टीम को पहले वैक्सीनेशन करा लेते शायद ये मामला नहीं होते, और टीम को एक होटल में रखा गया, जाहिर है वहाँ पे लोगों का आना जाना है, और जो टीम के साथ जो उनके जो मावन होते हैं उनके भी टेस्ट बहुत ज़रूरी थे। तो अगर उसकी एहतियात बरत ली जाती तो उसके अंदर शायद हम इस कंडीशन में नहीं आते। और जिनका नुकसान हुआ है, जाहिर है जो फ्रेंचाइज हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ये कर सकती है, आइंदा अल्लाह करे PSL पाकिस्तान में हो। तरीके से फॉलो नहीं किया गया, ये भी कह सकते हैं हम। SOPs को फॉलो नहीं किया, लामुहल्ला बात वहीं आ जाती है। SOPs को फॉलो नहीं किया। अगर बाहर की और जो हमारी पाकिस्तानी टीम्स हैं उनके लिए कोई अलग से जो है अपना दूसरे बेंगलोर्स या उसके अंदर जो हाउसेस होते हैं उसके अंदर अगर उनको ठहरा दिया जाता है एक लिमिटेशंस के अंदर, उनका आना जाना, उनकी जो पिक एंड ड्रॉप्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनको तमाम को वैक्सीन करवा दिया जाता, उनकी एहतियात कर ली जाती, तो शायद ये मामला नहीं होते। क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का ये PSL कैंसिल होना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्रेंचाइज जो आप जिस तरह बताया नुकसान है, तो मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट जो है जो फ्रेंचाइज जिनको दिया आइंदा उन्हीं को वो जो है उसका ठेके जो हैं जो भी उनको टेंडर्स हैं उनके कर दें उनके साथ, तो उसके नुकसान पूरे होने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खालिद और इनके हमरा थे मेहताब चांदीवाला। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।